हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो ये जो वीडियो है आज का, तो ये पतिदेव के बर्थडे के दिन जो जो हमने खाना बनाया था, तो बस वही आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन बन के आता है, उसे भी प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और खाने में देखिए क्या क्या बनाया था। ये राजमा है, ये पनीर है, और साथ में पकोड़े वाली कढ़ी बनाई थी, और गुलाब जामुन का मीठा बनाया था। तो ये सारी चीज़ें बनाई थी। और साथ में काली वाली जो दाल होती है, माँ की दाल, उड़द की, या फिर दाल मखनी भी बोलते हैं, तो वो भी थी। तो ये सारी चीज़ें बनाई थी। और चलिए अभी कैसे कैसे बनाई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो राजमा और उड़द की दाल है, ये मैंने शाम को ही डाल दिए थे भीगने के लिए, और फूल के अच्छे पकते हैं और दाल भी फिर टेस्टी बनती है। तो उड़द की दाल में थोड़े से मैंने ये राजमा ऐड कर लिए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, इसी में मैं इसे बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ। पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था दालों को, और अब मैं इसे बंद करके लगा दूंगी, क्योंकि इसमें ये फैसिलिटी रहती है कि मुझे बार बार चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं रहती। बस कमांड दे दी और ये खुद ब खुद अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका रिव्यू मैं आपके साथ कर चुकी हूँ, कितने का है मतलब सारी चीज़ें, तो नीचे मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा भी ये देखिए, फिर सुबह का ही टाइम था, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम लोग करने लग गए थे, छोटी सी पार्टी रखी है। तो बस ये डाल दिए बॉईल करने के लिए। और इसके अलावा फिर चाय बनाई सबके लिए। ये दूध बच्चों की चाय में मैं डाल रही हूँ, कि बच्चों को मिक्स करके चाय दूध वो पीना पसंद करते हैं सुबह सुबह जब उठते हैं। और बस चाय नाश्ता नाश्ता तो नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि पूजा रखी है, तो जब तक खाना मतलब चढ़ाते हैं। और बच्चों को मैगी बना करके खिला दी थी। तो बस ये अभी चॉपिंग का काम चल पड़ा है, और प्याज में चॉप कर रही हूँ। ये मैं सारा ग्राइंड करने वाली हूँ। मैं और पतिदेव इकट्ठा खाना बना रहे हैं। ये मेरी पूरी हेल्प करते हैं। हेल्प क्या, ये बोल सकते हो आपकी हेल्प मैं कर रही हूँ और कड़छी हिलाने वाला और तड़का लगाने वाला काम इनका है। तो बस अभी जो दूसरी वाली ये दाल थी, अच्छा ये क्लिप मुझसे शायद पीछे का ही रह गया, सॉरी उसके लिए। हाँ, क्योंकि जब मैं वॉश कर रही थी ना, तो ये उस टाइम पे डालना था, आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। इसके अलावा अभी तड़का लगाया जा रहा है, तो ये पनीर के लिए तड़का बना रहे हैं। ऑयल में हींग, जीरा ये ऐड कर लिया, और इसके बाद जो ग्राइंड किए हुए प्याज थे वो भी इसमें ऐड कर लिए। तड़का मैं एक ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि सब चीज़ों का तड़का सेम ही बना है, इसलिए बार बार मैंने शूट नहीं किया। और कितनी इंसाफ बेइंसाफी चल रही है। बर्थडे बॉय से काम कराया जा रहा है, खाना पकवाया जा रहा है। बर्थडे बॉय बना रहा है खाना, और चॉपिंग का काम सौंप रखा है मुझे। थोड़ा झुक लेता हूँ ऐसे करके, झुकना तो पड़ता है। इधर उधर करते हैं कि सेल्फी आओ जरा। ब्रिक्स झुकते हैं, पता है आपको। हाँ, ये बात तुमने ठीक बोली। शाबाश शाबाश, कर दिया तूने कमाल, कर दिया। तो हम बर्थडे बॉय से करा रहे हैं, खाना बनवा करके। क्या बात है। ये क्या हो रहा है? यो यार, नींबू पानी, नींबू अपने आप गिरा होगा नीचे में, चल नींबू सेब का ध्यान रखा जाए। जब तक प्याज अच्छी तरह से भूज रहे थे, तब तक ये बाकी चॉपिंग का काम हम लोग कर रहे थे, और साथ में गपशप भी चली हुई थी। हाँ, प्याज को ना अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी होता है। आप समझें कि भाई ग्राइंड कर दिया है तो उतना ज़्यादा पकाने की क्या ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत होती है, नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आता और थोड़ी महक भी रह जाती है। तो फिर बस बाकी का ये जैसे अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें फिर मैं चॉपिंग के लिए मतलब चॉप कर करके इनके पास दे रही थी, और ये ग्राइंड भी कर रहे थे। और बीच में फिर ये जो मसाले वगैरह जो भी है, क्योंकि इनको अंदाज़ा हो चुका है, हर बार यही डालते हैं कि कितना कर मसाला डालना है। और इसके अलावा फिर ये मैं दाल जो थी वो पक चुकी थी, तो वो मैं उठा करके लेके आई। ये मैंने ना कुकर बाहर ही लगा रखा था, क्योंकि यहाँ पे फिर ग्राइंडिंग का काम चला हुआ था। तो फिर और इससे मुझे एक फैसिलिटी ये भी मिल गई कि गैस 2 ही बर्नर्स हैं, तो बस आराम से हम यहाँ पे तड़का लगा रहे थे, और बॉइलिंग वाली चीज़ें इसमें बॉईल होती जा रही थी। तो चलो गैस की भी बचत होगी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आएगा, लेकिन फिर भी वही थोड़ा बचत हो गई गैस की। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा ना इसको मैश कर रही हूँ दाल को,
ये उड़द की दाल थी, थोड़े से राजमा इसमें ऐड किए थे, तो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। ये देखो आप देख सकते हो, बस लगभग 20 की मिनट के आसपास की कमांड दी थी इसमें, और ऑप्शन रहते हैं इसमें, तो मुझे कुल मिला के अच्छा लगा। अच्छा ये मत सोच लेना कि ऐड वैड कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही मैं ऐड वैड क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप यही बोलते रहते हैं यार मुझे, और अगर कोई चीज़ मैं बता भी देती हूँ तब भी, क्योंकि हम यूट्यूबर्स का काम ही यही होता है। फिर बाद में आप कमेंट लिखते हो और पूछते हो कि कौन सी चीज़ थी, कितने की थी, तो इसलिए मैं पहले ही मेंशन कर देती हूँ। फिर अगर मेंशन कर देते हैं तो तब भी आप फिर ये बोलने लगते हो कि ये क्यों बोला, ये कैसा था, ये पता नहीं ऐड था, अरे वो पता नहीं, मतलब मैं बोलूँ ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। चलिए अब कन्फ्यूज़न तो बोला, अब जब काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हर तरह के लोग आएंगे। और चलिए अभी मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ तो फोकस ये हो रहा था कि अभी ये राजमा जी, ये फिर क्योंकि दाल बॉईल हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा भाई अभी लगे लगे हाथ फटाफट से इसको भी डाल दो। तो पतिदेव को दे दिया ये कि अच्छे से वॉश कर लो, तो ये बस उसको धुल रहे थे। और फिर ये फिर से इसमें ऐड करके इसको हम चढ़ा देंगे कुकर को। और साथ ही बाकी के काम भी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, दूध बॉईल करना, फिर बच्चों भी बार बार जिद कर रहे थे, इनको भी बीच में मैगी बना करके दी, तो ये सारी मुशक्क़त चली हुई थी। और खाना बनाते बनाते या चाहे आप जितना भी पहले मतलब मॉर्निंग में उठ के लग जाओ बनाने, लेकिन लेट हो ही जाते हैं। चलिए अभी प्याज हमारे जो है ना भुन चुके हैं, और अब इसमें देखिए इन्होंने डाल दी हल्दी, लगभग ना ये 3 जो एक स्पून है ना, बड़ा वाला स्पून है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, हाँ टीस्पून जैसे होते हैं इसमें यूजुअली वो प्लास्टिक वाले, वैसे ही 3 बड़े बड़े स्पून हल्दी के डाले, उतने ही फिर ये गरम मसाले के डाले। और मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं डालते हम लोग, क्योंकि बच्चे भी खाने होते हैं, तो उस हिसाब से बनाया। तो देगी मिर्च वैसे उतनी खास तेज़ ये होती नहीं है, तो 3 ही इसके भी चम्मच डाले, ज़्यादा फुल नहीं डाले, थोड़ा हाफ रखे। और इसके बाद ये गरम मसाला है MDH का, तो ये फिर एंड में भी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, और अभी भी सिर्फ 2 ही चम्मच डाले। तो ये सारी चीज़ें फिर अब अच्छी तरह से मिक्स कर ली। बाकी अगर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें भी ऐड करना चाहें तो उस हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन हमने वो सूखा वाला डाला था, इसलिए फिर ज़्यादा नहीं डाला बाद में, फिर बहुत मसाला मसाला हो जाता है। और नमक भी इसी टाइम पे ऐड कर लिया। और ये देखिए मतलब तड़का काफ़ी लाजवाब लग रहा है अभी। और टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें भी हमने ग्राइंड ही की थी, तो पहले अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था, और अब इसमें देखिए ये टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो ये ग्राइंडिंग का काम मतलब इनके पास दिया हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, बीच में थोड़े से अदरक लहसुन इसके अंदर भी डाल दिए थे टमाटर के अंदर। चलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ अगर अलग से डाले हो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस अभी ये टमाटर को भी पकने देंगे अच्छी तरह से, और बस एक बार चला लेंगे और छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल भी महक ना रह जाए टमाटर की। तो इसको फिर थोड़ी सी देर के लिए पकने देंगे। हाँ पकाने में टाइम ज़रूर लग जाता है। फिर ये फिर गुलाब जामुन का मैं मीठा बनाने वाली हूँ, तो उसी के लिए ये MDH नहीं सॉरी MTR वाले ये पैकेट, क्योंकि ये ईज़ी रहता है काम, और ख़ुद से फिर क्या पता कोई गड़बड़ शड़बड़ हो जाए, तो बस दूध की हेल्प से फिर मैं इसे बाइंड अप कर रही हूँ। और फिर बस अभी फ्राई कर लेंगे इसको, डीप फ्राई करने पड़ते हैं, तो अगेन यहाँ पर भी फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। और इस तरह से फिर मैं ये मतलब इसको फ्राई कर रही थी। और जब तक मैं इसे फ्राई कर रही थी, मतलब क्योंकि काफ़ी टाइम लगना था, तो दूसरे साइड में फिर मैंने पहले इन्होंने ये चढ़ा के रखा हुआ था तड़के वाला, फिर जब ये हटाया तो फिर मैंने इसमें चाशनी का रख दिया। और ये जो आप बर्तन देख रहे हो ना, तो 2 बर्तन हैं हमारे पास इसी तरह के, इनमें मतलब राजमा और मटर पनीर अच्छे से आ जाता है, मतलब काफ़ी, अगर आपने लगभग 40-50 लोगों का खाना आराम से बन जाता है इसमें, मतलब इतनी सब्जी बन जाती है। पर हमारे तो खैर इतने ज़्यादा गेस्ट नहीं हैं, पर जितना भी मतलब आप अपने हिसाब से फिर बना सकते हो, अच्छे रहते हैं ये बर्तन, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और चाशनी फिर मैंने यहाँ साइड पे लगा के रखी थी। दाल अभी देखिए हमारी तड़का लग गया है, तो दाल के लिए मतलब 2 ही बर्तन हैं हमारे पास उस तरह के, तो दाल को फिर हम, ये भी एक स्टील का ही बर्तन है, लेकिन इसका तला काफ़ी हैवी है, इसलिए चिपकता नहीं है दाल वगैरह कुछ भी लगाएं तो इसमें हमने ये तड़का बना दिया था दाल के लिए। और अभी ये फिर मटर पनीर का तड़का तैयार हो चुका है, और इसमें फिर ऐड कर दिया मटर हमने इस बार छीलने के लिए नहीं, वो जो होते हैं ना पैकेट में बंद पैकेट, वही वाले लेके आए थे, तो ये तब आपको दिख रहे होंगे शायद इस तरह से, हालांकि धोए बहुत अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ा सा भी हो ही जाता है ना। और
बस अभी अच्छी तरह से फिर इसको भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मतलब अगर वो छिलके वाले मटर ना लाए ना तो यहाँ पर भी टाइम की बचत होगी, क्योंकि देखिए हम 2 ही बना रहे थे खाना, तो सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते करते टाइम लग जाता है। और जब हमारा खाना बन ही रहा था तब तक गेस्ट भी आने लग गए थे। और ये अब पनीर की कटिंग कर रहे हैं। तो पनीर को आज हम मतलब फ्राई नहीं कर रहे हैं, सिंपल इसी तरह से काटा। और कुछ लोगों को क्योंकि अच्छा नहीं लगता उस तरह से, तो इसलिए हमने सिंपल रखा है। और ऐसे भी जो शादियाँ मतलब बड़े फंक्शन होते हैं उनमें भी इसी तरह से बनाते हैं यहाँ पे, तो सबको फिर इसी तरह का पसंद आता है, तो हमने इसको फ्राई नहीं किया, बस इसी तरह से बना दिया। और बस अभी इसको थोड़ी सी देर के लिए इसको भी पकने देंगे ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से पनीर में भी लग जाए। ऐसे अगर इसको अच्छे से कुक ना होने देना तो पनीर ना बाद में फिर ऐसे ही थोड़ा वाइट वाइट दिखते हैं, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते फिर, इसलिए फिर थोड़ी सी देर इसको इसी मसाले के साथ पकने दिया। और फिर बाद में ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें हम डाल देंगे पानी। तो इसके अलावा फिर राजमा के लिए तड़का जब तक लग रहा था तब तक फिर मैं ये आलू बॉईल कर रखे थे, क्योंकि राजमा में अगर आप आलू डालते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं आलू राजमा। और अगर डीप फ्राई किए हुए डल जाए ना तब तो बहुत मज़ा ही आ जाता है, लेकिन हमने बॉईल करके ही डाले हैं, डीप फ्राई करके उस तरह से नहीं किया। और शादियों में मतलब उस तरह से भी बनते हैं, तो फिर उसको बोलते हैं राजमा का मदरा। और बस अभी हमने ये तड़के में डाल दिए फिर आलू, और थोड़ी सी देर इसे भी पकाएंगे और साथ ही फिर राजमा। ये देखिए मतलब काफ़ी अच्छा पक जाता है इसमें, और बहुत उतना टाइम भी नहीं लगता जितना कि गैस में लगता है। और बस अभी दाल भी हमारी रेडी है, मटर पनीर और साथ में राजमा भी रेडी हो चुके हैं। तो एंड में फिर मैं ये इसमें हरा धनिया और साथ में थोड़ा थोड़ा गरम मसाला, अगर आप एंड में ये काम कर देते हो ना तो बस आप ये समझ के चलिए कि पूरा मतलब खाने का ना गेम ही चेंज हो जाता है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू मसाले की बहुत अच्छी रहती है। तो ये MDH वाला मसाला मैंने इसमें ऐड किया था, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हम मैक्सिमम टाइम जब भी पतिदेव खाना बनाते हैं अपने हाथों से, तो हर सब्जी में घर में भी ऐसा ही करते हैं। और ये यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़े कढ़ी के लिए। तो कढ़ी हमारे पास वो नहीं था लस्सी, तो फिर मेरी सिस्टर लेके आई थी लस्सी, तब तक मतलब वो लोग आ गए थे। तो फिर बस ये आलू थोड़े से जो बॉईल किए हुए थे वहाँ से आलू और प्याज इसी के पकौड़े मैंने बनाए ये, और बाकी सारे गरम मसाले वगैरह उसी तरह से डाल के। और फिर मैंने इसको ये काम दिया कि तड़का लगा दिया था हमने ही, और वही कि इसको चलाना पड़ता है ना, नहीं तो फट जाता है। और एंड में फिर ये पतिदेव इसमें राई पाउडर डाल रहे हैं। एक्चुअली ये पहले लस्सी में ही डालना था, लेकिन सिस्टर ये वाला काम कर रही थी इसलिए फिर उसने नहीं डाला था, तो बाद में हमने डाल दिया। और बाकी फिर ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ही कर चुकी हूँ कि बाद में फिर सारी चीज़ों पे थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया हमने ऊपर से ऐड कर लिया। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।